हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए आपको। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम कैलोरी के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है कि एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है जो भोजन हमें प्रदान करता है। लोगों द्वारा प्रतिदिन कैलोरी की जरूरी मात्रा जानने पे पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला, वह अपने वजन को मेंटेनेंस में रखना चाहता है। दूसरा, वह वजन कम करना चाहता है। और तीसरा, वह अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि आप भी इन तीन चीज़ों से परेशान हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने एक दिन के लिए ज़रूरी कैलोरी की संख्या जानना चाहते हैं, तो ये ज़रूर देखें। तो इसको देखने में आपको कैसे मदद मिल सकती है, इसके बारे में आप इसको देखकर ही जान सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। कैलोरी एनर्जी को कैलकुलेट करने की एक यूनिट है। यह एक कैलोरी की परिभाषा है। कैलोरी हमें मुख्य रूप से तीन चीज़ों से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम से 4 कैलोरी और फैट या वसा 1 ग्राम से 9 कैलोरी। अमेरिका में अनुशंसित दैनिक कैलोरी इंटेक पुरुषों के लिए लगभग 2500 और महिलाओं के लिए 2000 है। अमेरिकियों के लिए 2015 से 2020 आहार संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार महिलाओं को प्रतिदिन 1600 से 2400 कैलोरी की और पुरुषों को 2000 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह उनकी उम्र, वजन, ऊंचाई, जीवन शैली, समग्र स्वास्थ्य और गतिविधि स्तर पर निर्भर करता है। फिट रहने के लिए एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। डेली कैलोरी इंटेक मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करता है। BMR, डेली एक्टिविटी। BMR का मतलब बसल मेटाबॉलिक रेट। बसल मेटाबॉलिक रेट आपके शरीर के आराम के समय आवश्यक कैलोरी की संख्या है। डेली एक्टिविटी आपकी लाइफस्टाइल के आधार पर दैनिक गतिविधियों के दौरान आपके द्वारा जलाए जाने वाली कैलोरी की संख्या को शामिल करना है। अपने BMR का पता कैसे लगाएं। BMR को जानने का एक लोकप्रिय तरीका हेरिन-बेनेडिक्ट फार्मूला है, जिसे ये जांचते हैं जो वजन, ऊंचाई, आयु और लिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। महिला का BMR है 655 प्लस 9.6 गुणे वजन किलो में, प्लस 1.8 ऊंचाई सेंटीमीटर में, माइनस 4.7 गुणे वर्ष में आयु। पुरुषों का BMR है 66 प्लस 13.7 गुणे वजन किलो में, प्लस 5 गुणे ऊंचाई सेंटीमीटर में, माइनस 6.8 वर्ष में आयु। आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, आइए देखते हैं। यदि आपने हैरिस-बेनेडिक्ट फार्मूला का उपयोग करके अपने BMR का अनुमान लगाया है, तो आपका अगला स्टेप आपकी जीवन शैली के आधार पर दैनिक गतिविधियों के दौरान आपके द्वारा जलाए जाने वाली कैलोरी की संख्या को शामिल करना है। गतिहीन जीवन शैली। यदि बहुत कम या बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो आपने BMR को 1.2 से गुणा करें। कम सक्रिय जीवन शैली। यदि आप सप्ताह में 1 से 3 दिन हल्का व्यायाम करते हैं तो अपने BMR को 1.375 से गुणा करें। मामूली मध्यम रूप से सक्रिय जीवन शैली। यदि आप सप्ताह में 3 से 5 दिन व्यायाम करते हैं तो आपने BMR को 1.55 से गुणा करें। सक्रिय जीवन शैली। यदि आप सप्ताह में 6 से 7 दिन कठिन व्यायाम करते हैं तो अपने BMR को 1.725 से गुणा करें। ज़्यादा सक्रिय जीवन शैली। यदि आप सप्ताह में 6 से 7 दिन बहुत कठिन व्यायाम करते हैं या शारीरिक एक्टिविटी करने वाली नौकरी करते हैं तो अपने BMR को 1.9 से गुणा करें। कुल कैलोरी की आवश्यकता। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, यदि आप कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अपने BMR एग्जाम्पल 1745 को 1.2 से गुणा करें तो ये आएगा 2094 यह आपके वर्तमान वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की कुल संख्या है। एक बार जब आप अपना वजन बनाए रखने के लिए आवश्यक
कैलोरी की संख्या जान लेते हैं तो आप आसानी से अपने वजन कम करने या बढ़ाने के लिए आपके द्वारा आवश्यक कैलोरी की संख्या की गणना कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? संग्रहित शरीर में वसा के 1 पाउंड में लगभग 3500 कैलोरी होती है। इसलिए यदि आप आहार, व्यायाम या दोनों के संयोजक के माध्यम से 3500 कैलोरी की कमी पैदा करते हैं तो आप शरीर के वजन का 1 पाउंड कम कर लेंगे। औसतन इसमें से 75% वसा, 25% दुबला ऊतक होता है। यदि आप 7000 कैलोरी की कमी पैदा करते हैं तो आप 2 पाउंड कम कर लेंगे। कैलोरी की कमी या तो केवल कैलोरी प्रतिबद्ध से प्राप्त की जा सकती है या आहार में कम कैलोरी और अधिक कैलोरी बर्न व्यायाम के संयोजक से। आहार और व्यायाम का यह संयोजन स्थायी वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा है। वास्तव में नियमित व्यायाम में वृद्धि के बिना निरंतर वजन कम करना मुश्किल या असंभव है। यदि आप फैट कम करना चाहते हैं तो आपके कैलोरी सेवन को कम करने के लिए ये उपयोगी दिशा निर्देश कम से कम 500 तक आपकी कैलोरी कम करना है, लेकिन आपके ज़रूरी स्तर से नीचे 1000 से अधिक नहीं। न्यूनतम के कैलोरी सेवन के मार्गदर्शक के रूप में अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ASSM की सलाह है कि महिलाओं के लिए कैलोरी का स्तर कभी भी 1200 से कैलोरी प्रतिदिन या पुरुषों के लिए 1800 कैलोरी प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि इन कैलोरी का स्तर काफ़ी कम है। एक सुरक्षित न्यूनतम कैलोरी सेवन स्तर की गणना का एक वैकल्पिक तरीका आपके शरीर के वजन या वर्तमान शरीर के वजन के संदर्भ में है। अपने दैनिक कैलोरी की ज़रूरत के अनुसार 15 से 20% कैलोरी कम करना एक उपयोगी शुरुआत है। आप अपने वजन घटाने के लक्ष्यों के आधार पर इसे बढ़ा भी सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक बार जब आप कैलोरी की संख्या जानते हैं तो आपको अपना वजन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हैरिस बेनेडिक्ट समीकरण के साथ BMR कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी आसानी से कैलोरी की संख्या की गणना कर सकते हैं जो आपको वजन बढ़ाने के लिए चाहिए। यदि आप शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कैलोरी बर्न की तुलना में अधिक कैलोरी का सेवन करना होगा। शरीर के वजन का 1 पाउंड लगभग 3500 कैलोरी के बराबर है। इसलिए प्रतिदिन एक अतिरिक्त 500 कैलोरी खाने से आपको एक सप्ताह में 1 पाउंड वजन बढ़ सकता है। इष्टतम स्वास्थ्य के लिए यदि आप वजन बढ़ाने के लिए अपनी कैलोरी बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अपने दुबले शरीर को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए शारीरिक व्यायाम के स्तर को बढ़ाते रहें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के लाभों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और इस अनदेखा न किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।